हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभाकर। ये है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर 7A। ठीक है, ये 7A में क्या बोल रहा है, देखिए। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब है, इसका आपको बताना है कि कितना इनकम होगा। ठीक है, और इसमें बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन है, ये ओपनिंग बैलेंस जो 0 है और क्लोजिंग बैलेंस 5000 है। ठीक है, और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो आपके स्क्रीन में भी शो कर रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये अमाउंट का कॉलम बनेगा और इधर पार्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा। और फॉर द ईयर 2018, मतलब 2018 का हम लोग को काम करना है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। अंत में आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन में कि 20000 लिखा हुआ था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था क्लोजिंग बैलेंस उसको ऐड करेंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो ओपनिंग बैलेंस था उसको ऐड करेंगे। दो आइटम यहां पर ऐड होगा, क्या क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन वाला फिगर, यहां पर ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आप लोगों ने देखा था, उसका डेट, ओपनिंग बैलेंस का डेट क्या था, 1 जनवरी 2018। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर 1 जनवरी 2018 भी लिख सकते हैं। और एक और चीज यहां पर ऐड क्या होगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये कौन सा बैलेंस यहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और डेट देखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेट क्या है, 31/12/2018। दोनों को बैलेंस देख करके बताइए। तो आपने देखा कि 5000 इसका भी बैलेंस है और इसका भी 5000 बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, जितना भी प्लस वाला आइटम था तो कितना हो गया, 30000 हो गया। अब हम लोग माइनस वाला आइटम देखते हैं क्या क्या था। तो यहाँ पर लेस करते हैं, लेस, इसी का उल्टा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हमने ऐड किया था, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस लेस हो जाएगा एडवांस, ये क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कब होगा, 31/12/2018 का। इसका बैलेंस एक बार देखिएगा कि कितना लेस होगा, 2000 यहां से हम लोग लेस कर देंगे। और एक और चीज यहां पर था
जैसा आपने यहाँ देखा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस ऐड हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2018 का लेस करेंगे। लेकिन लेस करने के लिए फिगर भी तो होना चाहिए। आपने क्वेश्चन में देखा कि आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग बैलेंस था वो दिया हुआ ही नहीं है, जीरो है, ठीक है, डैश दिया हुआ था। तो इसको हम लोग अब लास्ट में क्या करेंगे कि 30,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यहां आप लिख दीजिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें और हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इतना ही काम था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7B। 7A हमने बना दिया, अब क्वेश्चन नंबर 7B बनाना है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7B इसके जैसा सेम है, बस इसमें लेस में एक फिगर और नहीं दिया हुआ है, इसमें लेस में दोनों फिगर दिया हुआ है, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग फिगर भी दिया हुआ है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले आप देखिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 2,50,000, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दोनों फिगर दे दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग फिगर को लेस कर देंगे और क्लोजिंग फिगर को ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ध्यान दीजिएगा कि वो 1 तारीख को होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 31 तारीख को होगा, ठीक है। 1 अप्रैल जो भी ईयर रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च और जो ईयर रहेगा वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो पिछले साल का रहेगा यानी ओपनिंग बैलेंस, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसको लेस कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं यही 4 चीज दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7C। जो 7C है इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दे दिया है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो 7C भी आपसे बन जाएगा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। आगे क्वेश्चन नंबर 7D देखते हैं। 7D भी आपको इसमें क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और बाकी सेम क्वेश्चन है, बस आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो अभी तक आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने समय जितना भी ऐड वाला आइटम होता है क्रेडिट साइड में, और जितना भी लेस वाला आइटम होता है वो डेबिट साइड में, और बैलेंसिंग फिगर में हम लोग क्या लिखते हैं, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अगर डेबिट साइड रहा तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। और जनरली यहाँ पर डेबिट साइड में ही आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 7D भी आपसे बन जाएगा क्योंकि इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8A। 8A हम चाहेंगे कि बता दे। क्वेश्चन नंबर 8A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8A यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब है, उसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान दीजिएगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ ओपनिंग बैलेंस 5,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,000, ठीक है। और क्या बोला है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2018 में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया है, 20,000 आया है, और देयर आर 300 मेंबर्स इन अ क्लब ईच पेइंग 100 पर एनम, मतलब टोटल मेंबर कितना है इस क्लब का, 300, और 100 रुपया हर एक मेंबर पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन देता है। तो कैलकुलेट कीजिए कि इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। तो कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पर, हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना बना करके सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट से ही बना के दिखाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना है वो नहीं पता है, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या दिया है, एडवांस का फिगर, आउटस्टैंडिंग कितना है वो नहीं दिया है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 300 मेंबर है और 100 सब लोग देगा, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 300 गुना 100 30,000, लेकिन आया है 20,000, यानी आउटस्टैंडिंग तो कुछ जरूर रहा होगा, बाकी कुछ जरूर है। ठीक है, इसलिए वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। अब क्लास 12 में है, अभी आप 11th में नहीं है, जो वर्किंग नोट ना भी सीखे तो काम चल जाएगा। 11th में आप लोग का MCQ था, काम चला लिए, ठीक है, जैसे भी कहीं से भी पढ़ लिए, सर ने जैसे बताया सीख लिए, बिना फॉर्मेट, बिना कोई लॉजिक, बिना वर्किंग नोट, कोई मतलब नहीं है, आप लोगों ने जैसे तैसे पढ़ लिया। लेकिन अभी क्लास 12th है, अभी वैसे काम नहीं चलेगा, वर्किंग नोट पर भी नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखिए वर्किंग नोट फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसका वर्किंग नोट सबसे पहले कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट ड्यू फॉर 2018, मतलब करंट ईयर में कितना अमाउंट बन रहा है सब्सक्रिप्शन का, 300 मेंबर है और सारा मेंबर 100 रुपया देगा, तो कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि लेस वाला आइटम देखना है कि क्या क्या लेस होगा। ठीक है, तो लेस सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव हुआ है वो देखिएगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018, आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन जो 2018 में रिसीव हो चुका है, मतलब करंट ईयर का बात कर रहा है कि करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, 20,000 करंट ईयर में रिसीव हुआ था, आपका बन रहा 30,000, लेकिन करंट ईयर में 20,000 रिसीव हो चुका है। इसमें आप लोगों ने देखा कि 20,000 तो मिल चुका है, लेकिन 20,000 जो मिला है ना, उसमें हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो अगले साल का सब्सक्रिप्शन है ना, वो आप इससे लेस कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी जो 2019 के लिए आपको पैसा मिला है, तो 2019 के लिए कितना एडवांस मिला है, 2,000, यानी 20,000 आपको इस साल पैसा जो मिला है ना, उसमें 2,000 आपका इस साल का है ही नहीं, तो इस साल का नहीं है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए यहां से। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो पिछले साल मिला था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2017 फॉर 2018, मतलब 2017 में आपको एडवांस मिला था, 2018 के लिए कितना मिला था, तो यहाँ आपको ओपनिंग फिगर देखना पड़ेगा, एडवांस 5,000 मिला था, तो आप यहाँ पर 5,000 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 23,000। ठीक है, 18,000 और 5,000 कितना हो गया, 23,000 हो गया। तो आप यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर 23,000 लिख दीजिए, जो कि क्या होगा, लेस होगा। हम लोग लेस का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर 30,000 में 23,000 लेस कर देंगे तो 7,000 आ जाएगा, और ये 7,000 मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 7,000 रह गया। ये आपको वर्किंग नोट से पता चला। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ। टोटल अमाउंट हम लोग को करंट ईयर में कितना आना चाहिए,
30,000 आना चाहिए। ठीक है, 30,000 कैसे, 300 मेंबर है, 100 रुपया देगा तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन जो एक्चुअली में रिसीव हो गया है इस साल में, तो कितना रिसीव हुआ है, 20,000 यहाँ रिसीव हो गया है। लेकिन इस 20,000 में बोला है ना कि जो 2,000 है वो अगले साल का है, 2,000 क्या है, अगले साल का, तो उसको आप माइनस करके घटा दीजिए। तो 20,000 में से 2,000 घटा दिए, कितना हो गया, 18,000। ठीक है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पिछले साल कितना मिल गया था, तो आपने देखा कि 5,000 मिल गया था। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन आपको 23,000 करंट ईयर का मिल चुका है, और बनता कितना है, 30,000। तो 30,000 में 23,000 घटा देंगे तो 7,000 आएगा, और ये 7,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, मतलब साल के अंत में अभी भी कितना बाकी रह गया, 7,000, जो अब तक सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं और शो करते हैं। ये 30,000 ला करके हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि 30,000 कैसे आएगा। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ आउटस्टैंडिंग आपका कितना आया था, 7,000 आया था। तो लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इतना करने के बाद इसमें लिखिएगा पार्टिकुलर्स, यहां फॉर द ईयर, कौन सा साल का बन रहा है, 2018 का, और यहां पर अमाउंट। अब यहां लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है, 20,000 रिसीव हो गया था। अब इसमें ऐड लेस वाला तो आपको पता होगा कि क्या क्या ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस आपका आया था, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था, 7,000 आया था। तो इस 7,000 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करना रहता है, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला रहता है पिछले साल, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये ओपनिंग बैलेंस होता है जो पिछले साल मिला रहता है। तो इस साल में इसको हम लोग ऐड करते हैं, कितना, 5,000 पिछले साल मिल चुका था। आप लोग क्वेश्चन में देखते जाइएगा, और कुछ भी यहाँ पर ऐड वाला आइटम नहीं होगा तो इसको जोड़ दीजिए, 20,000, 7,000 और 5,000 कितना हो गया, 32,000 हो गया। और इसमें अब हम लोग को लेस क्या करना है, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो साल के अंत में मिला। ठीक है, साल के अंत में एडवांस मिला तो वो तो अगले साल के मिले, अगले साल वाला सब्सक्रिप्शन को हम लोग इस साल इंक्लूड नहीं करते, उसको लेस कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ओपनिंग बैलेंस को आप लोगों ने, जो एडवांस का फिगर था, ओपनिंग बैलेंस को आप लोगों ने ऐड किया है, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप लोग क्या करेंगे कि लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे, 2,000, 2,000 लेस का फिगर है, तो कितना आ गया, टोटल करने पर 30,000 आ गया। और ये 30,000 क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यहां पर लिख दीजिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू बी credited to income and expenditure account.
और ये हो गया आपका ये सवाल खत्म। ठीक है, एक बार फिर से आप पूरा इसको देख लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8B। 8B कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018-19। मतलब 18-19 में कितना आउटस्टैंडिंग बच गया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना बचा। जैसे कि आप लोग ने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर हम लोग क्या बनाए थे, जो आउटस्टैंडिंग था वो हम लोग कैलकुलेट किए थे वर्किंग नोट में। वही चीज हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि आप स्टेटमेंट में बना करके दिखाइए कि कैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकलेगा। इसमें बोल रहा है कि अ क्लब हैज 250 मेंबर, 250 मेंबर है, और ईच मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, 1000 साल भर का। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को 2,05,000 बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 कितना 40,000। तो क्योंकि आप 2019 का बना रहे हैं तो ये 2018 का बैलेंस दिया है, मतलब ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का है ना, इस साल का नहीं है। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है 2000, आपका जो अभी साल चल रहा है 31 मार्च 2019, जब आप खाता बना रहे हैं तो साल के अंत में एडवांस मिला, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 30,000। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको भी लेस करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है एडवांस का। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018, और ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं करंट ईयर में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बना करके देखते हैं और आउटस्टैंडिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस दिया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यहां लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का, मतलब इस साल का, फॉर द ईयर, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2018-19, मतलब 31 मार्च 2019। तो फटाफट यहां पर आपको शो कर देना है सॉल्यूशन। चलिए हो गया, अब फटाफट इसमें बनाना चालू करते हैं। पार्टिकुलर्स और इधर अमाउंट, इसमें देखिए टोटल अमाउंट ड्यू कितना होगा, टोटल अमाउंट ड्यू फॉर 2019, या फिर आप यहाँ 18-19 भी लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट ड्यू फॉर 18-19 कितना हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऊपर देखा था कि इसका टोटल मेंबर कितना था, 250 टोटल मेंबर है, और सारा मेंबर लोग कितना पैसा देने वाला है, 1,000 देने वाला है। तो मिला करके कितना हो जाएगा, 2,50,000। सब लोग मिला करके कितना देंगे, 2,50,000। मतलब इस साल हम लोग को कितना रिसीव होना चाहिए, 2,50,000। अब देखते हैं कि रिसीव कितना हुआ है, तो लेस करते हैं, लेस अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फॉर 2018-19, फॉर 2018 और 19 कितना रिसीव हुआ है वो देखते जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ना,
कि करंट ईयर में सबसे पहले रिसीव कितना हुआ था, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1890, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1890 2,05,000 205,000। और क्या क्या लेस करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 1819 हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31/3/2018 कितना आउटस्टैंडिंग था, 40,000। मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको घटा करके यहां से हटा दीजिए। अगला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो करंट ईयर में अगले साल के लिए मिला है, ठीक है। कब पैसा आपको यहाँ पर रिसीव हुआ था, 31 मार्च 2019, और आपका साल यहाँ पर खत्म हो रहा है तो ये एडवांस अगले साल के लिए होगा 30,000। ये 30,000 को भी यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल यहाँ पर माइनस करने पर कितना आ रहा है, 1,35,000। अब ऐड इसमें क्या करना है, जो पिछले साल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया था, मतलब पिछले ही साल आ गया था इस साल का पैसा, तो उसको यहां पर लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, पिछला साल का डेट 31 मार्च 2018 कितना रिसीव हुआ था, 12,000। तो यहां पर अब 12,000 इसमें क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना आ जाता है, 1,47,000, 1,47,000। और यहाँ पर आपने देखा कि 2,50,000 आना चाहिए, आया कितना है, 1,47,000। इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर लेस वाला फिगर अभी तक निकाला था, ठीक है। जितना भी लेस वाला है ये टोटल इतना आया। एडजस्टमेंट करने के बाद 1,47,000 यहाँ से आप क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। तो कितना आया वहां पर माइनस करने पर बताइए, 1,03,000, 1,03,000। यहाँ लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो क्लोजिंग बैलेंस था ना वो निकल गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, यानी फॉर 2018-19। और ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या उसमें लिखा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैथरी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 shows that सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब करंट ईयर में 25,000 रिसीव हो चुका है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो आपको यहाँ सीधा सीधी स्टेटमेंट बना देना है कि कितना जाएगा सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। और बैलेंस शीट भी बना देना है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए इसको एक बार बना देते हैं। ऐसे तो आपको ये आता होगा कि स्टेटमेंट से आप सीधा सीधी बना सकते हैं, फिर भी ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोल रहा है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैथरी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब साल का अंत हो रहा है 31 मार्च 2019 को, और उसमें हम लोग को सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 25,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का ये सारा बैलेंस देखिए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि ascertain the amount of income from subscription from the year
2018-19 and show how relevant items of subscription appear in the opening and closing balance sheet। ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना। पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी, और साथ साथ में आपको ये भी दिखाना है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना हुआ। तो ये तो आप स्टेटमेंट बेसिस पर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ मैत्री क्लब फॉर द ईयर एंडेड 2018-19 पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कितना रिसीव हुआ है। करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 5000। 5000 सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था, 25000। तो हम लोग यहाँ पर 25000 लिख देंगे। और इसमें ऐड क्या क्या करना है, दो आइटम यहाँ पर ऐड होगा। आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर कितना डेट को दिखाएगा, 31 मार्च 2019, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और इसके बाद और क्या हम लोग ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर जो एडवांस आया हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो अभी हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 31 मार्च 2019 का। ठीक है, 31 मार्च 2019। तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो यहाँ पर ये जरूर लिखा होगा कि 1 अप्रैल 2019। ठीक है, ये दोनों डेट में कुछ भी लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, 1 अप्रैल भी लिखा चाहे 31 मार्च पिछला साल का लिखा तो वो ओपनिंग बैलेंस ही है। ठीक है, करेंट ईयर का 1 अप्रैल लिखा तो ओपनिंग बैलेंस, या फिर उसके जस्ट पिछले साल का 31 मार्च को भी लिख दिया तो भी ओपनिंग बैलेंस ही रहेगा, याद रखिएगा। अब ये दोनों बैलेंस आप बता दीजिए कितना होगा। आउटस्टैंडिंग जो है इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, 3500। तो 30, क्योंकि हम लोग आउटस्टैंडिंग का फिगर लिखे। अब देखते हैं कि जो एडवांस में पिछले साल हमको मिल गया था ओपनिंग बैलेंस, जो एडवांस में मिला था वो कितना है, रिसीव्ड इन एडवांस 2500। ये 2500 को हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल ऐड कर दीजिए। अब बताइए कितना होगा, 00, ये 0, 8, 9, 10, 11, ये 3, 31000। अब हम लोग को इसमें लेस क्या करना है, इसी का जस्ट अपोजिट लेस क्या करना है। ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर था ऊपर में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऊपर में आप लोगों ने ये देखा कि क्लोजिंग डेट का है, तो यहाँ पर आप लोग ओपनिंग डेट लिख दीजिए। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये जो एडवांस हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ ओपनिंग बैलेंस था तो यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए। ठीक है, अब बैलेंस बता दीजिए कि कितना कितना है, ये दोनों का बैलेंस बता दीजिए। तो आउटस्टैंडिंग में जो बैलेंस है वो 5000 है, और जो एडवांस में बैलेंस है जो अगले साल के लिए मिला है, यानी एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस वो कितना है, 3000। तो यहां से हम लोग टोटल 8000 इससे घटाने वाले हैं। तो बता दीजिए कि 8000 इससे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23,000। क्या होगा, 23,000। मतलब इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 23,000 आ गया। अब ये हम लोग को क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस था, ध्यान दीजिएगा ओपनिंग कौन कौन सा था,
एक ये ओपनिंग बैलेंस है और ये एक ओपनिंग बैलेंस है। तो ये दोनों ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये अमाउंट को भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे आपको ध्यान में रहे कि इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है और ओपनिंग बैलेंस शीट में किसको शो करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस को शो करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट आपको बनाना है किस तरह से, आपका साल यहाँ पर खत्म कब हो रहा था, 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा था, तो ओपनिंग बैलेंस होगा 31 मार्च 2018 का। ठीक है, 31 मार्च 2018 ये है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट, या फिर आप डेट 1 अप्रैल 2019 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस देखिए, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कौन कौन सा था, एक ये था और एक ये था। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 का, 1 अप्रैल 2019 का कितना, ये 25,000 और 5,000। तो इसमें आप पहचानिए कि एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वाला फिगर है ये एसेट है, तो यहां पर आप लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपका एसेट हो गया, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आपका लायबिलिटी हो गया। तो ये दोनों फिगर आप बता दीजिए कि कितना होगा। ये आउटस्टैंडिंग वाला फिगर कितना था, 5,000। तो आउटस्टैंडिंग में हम लोग यहाँ पर 5,000 लिख देते हैं, और एडवांस वाला फिगर यहां से देख लीजिए कि एडवांस वाला फिगर कितना था, ये देखिए एडवांस वाला 2500 था, तो आप यहां पर 2500 शो कर दीजिए। ये देखिए 2500। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया खत्म। अब हम लोग को बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उसी तरह आप लोग देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरफ हम लोग को लिख देना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कौन कौन सा है, यहां पर देखिए हम स्काई ब्लू कलर से, ब्लू कलर में यहां पर हाईलाइट किए हैं। कौन कौन सा, आउटस्टैंडिंग ये एसेट साइड में कितना 3500, एसेट साइड में 3500, और लायबिलिटी साइड में 3000, क्योंकि ये एडवांस है। तो चलिए इसको हम लोग शो कर देते हैं। अगला बैलेंस शीट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2019, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, करंट ईयर का बना रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर लिखिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इधर क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब अमाउंट आप बता दीजिए कि कितना कितना अमाउंट चला जाएगा। इधर चला जाएगा 3500 और इधर चला जाएगा 3000। ठीक है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस खाली आपको यहाँ पर लिख देना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको सारा बैलेंस दिख जाएगा। ये देखिए कि यहाँ से हम लोग 5000 को कहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे 5000 को, और जो 2500 था वो यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, जो रेड वाला हाइलाइटर से हम हाईलाइट किए हैं वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम ब्लू वाला से हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फिगर से भी, डेट से भी पता चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया। तो इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दे। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल छोटा छोटा सा है। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कौन सा साल है, 31/12/2017, 31 दिसंबर 2017 क्लोजिंग डेट है इसका। अब यहाँ पर देखिए जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से पैसा कब कब आया, 2017 का पैसा 4220, 2016 का पैसा 80 रुपया इस साल आया है,
और 2018 का मतलब एडवांस 160 रुपया आ गया है। तो हम लोग को बाकी तीनों बैलेंस से मतलब नहीं है, बैलेंस किससे मतलब है, बस 4220 से मतलब है। ठीक है, मतलब 4220 रुपया इस साल आया है, तो इस साल का हम लोग कैलकुलेशन वहीं से करेंगे। आगे बोला है कि 450 मेंबर है, जो कि 10-10 रुपया ये लोग साल भर का देगा। ठीक है, 450 मेंबर टोटल कितना देने वाला है, 10-10 रुपया। और 90 वेयर रुपीज 90 वेयर इन एरियर्स, एरियर्स मतलब बाकी, फॉर 2016 एट द बिगिनिंग ऑफ 2017, मतलब 2017 का शुरुआत में ही 2016 का पैसा बाकी था 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया में यहाँ पर 80 रुपया आ गया है, यानी 10 रुपया अभी भी बाकी है। ठीक है, आगे कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको सब्सक्रिप्शन बताना है कितना होगा, और सो सब्सक्रिप्शन आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब ये दोनों बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ना है। तो सब्सक्रिप्शन, यहाँ आप लोगों को सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब यहां पर लिखिए सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आया है बाय सब्सक्रिप्शन। तो आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन से 2017 में कितना पैसा आया था, क्वेश्चन देखिए 4220 रुपया। ठीक है, ये इस साल आया हुआ है, और जो आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का वो देखिए, तो ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ये तो हमको पता नहीं है कि करंट ईयर का लास्ट में कितना आउटस्टैंडिंग बच गया है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, आप एक बार बताइएगा। टोटल मेंबर यहाँ पर कितना था, टोटल मेंबर था 450। ठीक है, 450 मेंबर था, जो सब कोई 10-10 रुपया देगा, तो कितना 4500 तो आना चाहिए, जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर में जाएगा। ये तो कंफर्म है कितना जाएगा। ठीक है, जिसमें रिसीव कितना हुआ है 4220, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर कितना है, माइनस कर दीजिए 25, ये 4500 में से 4220 आप माइनस कर दीजिएगा तो 280 रुपया निकलेगा, और ये क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि क्लोजिंग बैलेंस है मेरा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब साल के अंत में मेरा 280 रुपया अभी तक आया नहीं है, आना कितना चाहिए था 4500, आया कितना है 4220, मतलब 280 रुपया अभी भी बाकी है। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है। और आगे इसमें बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको पता होगा कि इनकम साइड में क्या जाता है, सब्सक्रिप्शन जाता है, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना जाता है, आपने ऊपर ही कैलकुलेशन कर लिया था, तो आपको पता चला कि कितना होगा 4500 होगा। कैसे, टोटल मेंबर 450, सब 10-10 रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, और अब हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस। आप देखिएगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस था 90 एरियर्स फॉर 2016। ठीक है, मतलब पिछले साल का कितना बाकी था 90 रुपया, जिसमें आ गया है 80 रुपया। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखते हैं, जो एसेट होता है वो वहां पर हम लोग सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अभी हम लोग डेट कब बना रहे हैं 31 दिसंबर 2017, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसी के ईयर एंड में, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसी के एंड में हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट अभी तक मेरा कितना एसेट है, कितना उधार बाकी है, वो सब बताता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 2017 अभी चल रहा है और 2016, ये दोनों बैलेंस का
आपको आउटस्टैंडिंग बताना है कि अभी तक कितना आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक एसेट के नाम पर कितना रुपया बाकी है। तो 2016 का बैलेंस आपने देखा था 10 रुपया बचा हुआ था। कैसे? अभी आपको समझाया गया था क्वेश्चन में, देखिए कि बाकी कितना था, पहले से 90 रुपया बाकी था और रिसीव कितना हो गया 80 रुपया, यानी पिछले साल का बाकी था 90 रुपया जिसमें इस साल 80 रुपया रिसीव हो गया है, तो 10 रुपया बाकी रह गया। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10 रुपया और इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है जो आपने अभी कैलकुलेट किया था 280 रुपया, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 280 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 290, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब लायबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये कब का 2019 का, मतलब ये जो साल है ना आपका, ये साल के अंत में कितना एडवांस मिला, तो ये साल के अंत में एडवांस जो मिला होगा ये आपको, अगर ये 2017 चल रहा है तो 2018 के लिए मिला होगा, तो कितना एडवांस मिला था एक बार फिर से आप देखिए इस क्वेश्चन में, कहीं कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पर एडवांस आपको पता चला कि 160 रुपया एडवांस मिला था, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 160 रुपया। अब बस ये आपका खत्म हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये दोनों यहाँ पर खत्म। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। एक बार आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन निकालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही। एक क्वेश्चन और लास्ट बच गया है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड additional information you are required to calculate the income from subscription for the year ending 31st December 2018, मतलब year ending यहाँ कब है 31st December 2018। show them in the income and expenditure account and balance sheet, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने काम किया वही सारा काम हम लोग को इस क्वेश्चन में भी करना है। इसमें क्या बोला है 2017 में इतना रिसीव हुआ, 2018 में इतना रिसीव हुआ, 2019 में इतना रिसीव हुआ। हम लोग को काम करना है 2018 का, ये 30,000 का, ये 30,000 का लेकर के हम लोग काम करेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया। तो देखिए आप लोग ऐसा क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं। आउटस्टैंडिंग के यहाँ अलग अलग, जब यहाँ बैलेंस 17, 18, 19 सारा साल का अलग अलग सेपरेटरी बैलेंस दिया हुआ है, तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देता है तो उसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, टच ही नहीं करेंगे। हम लोग को बस ये देखना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर है तो उसको ऐड कर देंगे, और करंट ईयर का एडवांस अगर पिछले साल में मिला है तो उसको ऐड कर देंगे। बस इतना ही करना है। और आगे का अगर एडवांस मिला है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, पीछे का पैसा अगर अभी आया है उसको भी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सेपरेट बैलेंस यहाँ दिया हुआ है, तीनों साल का सेपरेट बैलेंस दिया हुआ है। तो जब आप करंट ईयर में चल रहे हैं तो सिर्फ करंट ईयर का ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में करंट ईयर का बैलेंस कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2018 का दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017, मतलब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 6000 है। तो पिछले साल वाला बैलेंस को तो आप इग्नोर मार दीजिए, उसको तो आपको टच ही नहीं करना है। पिछले साल अगर लिखता ना कि करंट ईयर का पैसा पिछले साल आया तब आप उसको देख लेते हैं, क्योंकि बस करंट ईयर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5000, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का, ओपनिंग बैलेंस को इग्नोर करना है क्योंकि उस साल का यहाँ अलग से दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग सिर्फ 2018 का यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, ना कि 17 और 19 का। और बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो इस साल के अंत में एडवांस मिला है 6000, तो इसको भी इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का। हम लोग सिर्फ करंट ईयर का, जब भी इस तरह का एडजस्टमेंट रहेगा 3 साल का दिया रहेगा तो सिर्फ करंट ईयर को ध्यान दीजिएगा, और एडजस्टमेंट में भी सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस देखिएगा कि करंट ईयर का पैसा आया है तो कहाँ आया है, और अगर बाकी है तो करंट ईयर का बाकी है कि नहीं है। बस नेक्स्ट ईयर या फिर पिछले ईयर ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करेंगे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। पहला नंबर कि इनकम कितना होना चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है वो पहले देखिए। सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, मतलब इस साल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, क्वेश्चन देखिए एक बार 30,000, तो यहाँ 30,000 लिख देंगे और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो इस साल का अंत में आउटस्टैंडिंग रह गया, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 5,000, तो इस 5,000 को ऐड कर देंगे और बाकी करंट ईयर का कहीं पर भी बात नहीं किया है, तो बस इतना ही, ये हो गया 35,000 और ये 35,000 क्या हो गया, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। बस इसी को हम लोग कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन लिख करके, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो कितना बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखेंगे 35,000, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, इतना कर दिए। अब आपको बैलेंस शीट में देखना है, तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, सिर्फ एडवांस वाला फिगर देखिए कि एडवांस कितना आपको रिसीव हुआ है, 6,000 एडवांस रिसीव हुआ है, तो इसको आप लिख दीजिए लायबिलिटी साइड में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर, ये अभी 18 चल रहा है, हम लोग को 19 के लिए एडवांस मिला है, कितना 6,000, तो आप 6,000 लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिए और एसेट में अभी तक जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो सारा शो कर दीजिए, तो यहाँ लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब हो सकता है कि ये 2018 है ना, तो 2017 का भी कुछ बाकी होगा और 2018 में खाता क्लोज कर रहे हैं, तो 2018 तक का अभी तक का आपको आउटस्टैंडिंग फिगर बताना पड़ेगा। तो बताइए कि 2017 का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखिए क्वेश्चन को पहले आप क्लियर हम कर दे रहे हैं, जिससे आपको एक एक चीज यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2017, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000 है और 6,000 में यहाँ पर 5,000 रिसीव हो चुका है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 6,000 में 5,000 रिसीव हो चुका है, मतलब 1,000 अभी भी बाकी है, ठीक है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड में, इसका मतलब क्या है, ये सारा रिसीव हो चुका है। तो 2017 का 5,000 रिसीव हुआ है, बाकी कितना था 6,000 बाकी था, मतलब 1,000 अभी भी बाकी है, तो 1,000 हम लोग यहाँ पर पिछले साल वाला शो कर देते हैं। कितना हो जाएगा 1,000, ये 1,000 कैसे आया 6,000 माइनस 5,000, ऐसे करके यहाँ 1,000 आया। अब 2018 का कितना बाकी रह गया है, तो 2018 का आप लोगों ने अभी एडजस्टमेंट किया था, जिससे यहाँ पर पता चला था 5,000, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2018 कितना 5,000, तो ये 5,000 को हम लोग करंट ईयर में दिखा देंगे कि इतना बाकी है, तो यहाँ पर 5,000 लिखिए। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 6,000 और ये एसेट के नाम पर मेरे पास रह जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस भी मैच कर गया है, तो और अच्छा बात है। नहीं भी मैच करता तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग के पास इतना ही बैलेंस है। जो भी क्वेश्चन में जितना भी आइटम था उतना आइटम को शो कर दिए और हम लोग जितना भी इसमें बोला था बनाने के लिए, जो भी बोला था बनाने को हम लोग बना दिए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बोला था, बना दिए, बात खत्म। बैलेंस शीट इसमें ये नहीं बोला कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, सिर्फ बोला बैलेंस शीट, तो फिर ईयर एंड का बैलेंस शीट हम लोग बना दिए और ये हो गया सारा क्वेश्चंस खत्म। एसके सिंह जो आपके जैक में चलता है उसका जितना भी इलास्ट्रेशन था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब तो अभी उतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, ये आगे चल करके अगले क्लास में आपको क्लियर होगा जब ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था, जितना भी था, इलास्ट्रेशन से लेकर के एक्सरसाइज सारा कवर हो गया है और इसके बाद आपको हम होमवर्क देने वाले हैं। जितना भी होमवर्क मिलेगा उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे,
ठीक है, क्योंकि हम ऐसा होमवर्क ही नहीं देंगे जो आपसे नहीं बनेगा। जो पढ़ाया गया है बस वही सारा क्वेश्चंस रहेगा। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जा करके PDF नोट्स डाउनलोड कर ले और वहां से जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिला है वो बना ले, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। बस इतना ही आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही भी खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा, कमेंट नहीं किया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दें जिनको ऐसे कंटेंट की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।